हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अस्थाना एडुटेक चैनल। माई सेल्फ विवेक सचान। आपकी फिजिक्स बनेगी आसान। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टू रेक्टिफायर। इसके पहले आप लोगों ने वीडियो वॉच किया, उसमें मैंने आपको एक टॉपिक एक्सप्लेन किया था, पीएन जंक्शन डायोड। एज यू नो दैट पीएन जंक्शन डायोड वर्क्स एज रेक्टिफायर, मीन्स कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। ये आप जानते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड जो होता है वो एसी करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करता है और उसे हम क्या कहते हैं, रेक्टिफायर। तो आज हम इस वीडियो में आपके सामने लेकर के आए हुए हैं टॉपिक रेक्टिफायर। तो आइए डिस्कस करते हैं इसके अबाउट रेक्टिफायर क्या है। हाउ टू पीएन जंक्शन डायोड रेक्टिफाई द करंट एंड कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। पीएन जंक्शन डायोड जो होता है वो किस तरीके से अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करता है, उसके ग्राफ के अबाउट हम डिस्कस करेंगे, उसका फिगर एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए आपको हम लेकर के चलते हैं अपने टॉपिक पीएन जंक्शन डायोड मीन्स एज रेक्टिफायर। सो फर्स्ट पीएन जंक्शन एज रेक्टिफायर, करेक्ट। तो यहाँ पर देखिए रेक्टिफायर जो होता है इसको क्लासिफाइड किया गया है। एक आपका हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, और दूसरा जो है सेकेंड ये है आपका फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर आल्सो क्लासिफाइड इन टू टाइप्स। फर्स्ट ये है आपका सेंटर टाइप रेक्टिफायर और सेकंड है ये आपका ब्रिज टाइप रेक्टिफायर। अब यहाँ हम आपको पहले बता देना चाहते हैं कि रेक्टिफायर जब भी किसी सर्किट में कनेक्ट किया जाता है तो ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि यहाँ हमें नीड है अल्टरनेटिंग करंट को किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, डायरेक्ट करंट में। और डायरेक्ट करंट मीन्स 1 वोल्ट, 3 वोल्ट या 5 वोल्ट के पोटेंशियल पर जो है कितना हमको करंट की नीड है। जैसे कि आप मोबाइल यूज़ करते हैं, मोबाइल का चार्जर है, ठीक है ना, या और भी जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हम इसका यूज़ करते हैं। तो इसमें हमें एक ट्रांसफार्मर नेसेसरी है। जब भी रेक्टिफायर सर्किट हम ड्रा करते हैं कहीं भी, तो रेक्टिफायर माने कि उस पीएन जंक्शन डायोड को हम किसके साथ कनेक्ट करेंगे, ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ जो आप टाइप देख रहे हैं, एक हाफ वेव रेक्टिफायर है, एक सेंटर टाइप रेक्टिफायर है फुल वेव में, और एक ब्रिज टाइप रेक्टिफायर है। आपको हम ये बताते चलें कि हाफ वेव रेक्टिफायर और सेंटर टाइप रेक्टिफायर ये दोनों ही रेक्टिफायर में हमें ट्रांसफार्मर नेसेसरी मीन्स मस्ट, नीडेड, बिल्कुल कंपलसरी है ट्रांसफार्मर। जबकि ब्रिज टाइप रेक्टिफायर का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि इसमें ट्रांसफार्मर की नीड नहीं भी होती, करेक्ट। तो सबसे पहले हम आपको डिस्कस कर रहे हैं ये आपके सामने हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, तो पहले इसको हम सर्किट डायग्राम में लेकर के आपको चलते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो जैसा भी हमने आपको बताया कि हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डिसएडवांटेज ये है कि ट्रांसफार्मर इसमें नेसेसरी है। तो एक अब ट्रांसफार्मर की जब बात आती है तो ट्रांसफार्मर स्टेप अप भी होता है, स्टेप डाउन भी होता है।
तो यहाँ हमें हाई पोटेंशियल को लो पोटेंशियल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हम अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करने जा रहे हैं। तो हाई पोटेंशियल को लो पोटेंशियल में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब कि हमारे जो रिक्वायरमेंट है ट्रांसफार्मर की, वो कौन सा ट्रांसफार्मर यहाँ पर लगाना होगा, वो ट्रांसफार्मर होगा आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जैसे आपने ट्रांसफार्मर पढ़ा होगा सेल टाइप एंड कोर टाइप, तो दोनों ही ट्रांसफार्मर, चाहे वो सेल टाइप हो चाहे कोर टाइप हो, दोनों में ही स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जब पोटेंशियल को अपग्रेड करना होता है, पोटेंशियल बढ़ाना होता है, तो हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, और जब पोटेंशियल को हमें डिक्रीज करना होता है तो हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। करेक्ट। तो यहाँ पर हम अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करने जा रहे हैं, मीन्स हाई पोटेंशियल की करंट को लो पोटेंशियल की करंट में कन्वर्ट करना। इसका मतलब कि हमें यहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की नीड है। तो हम एक यहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रिप्रेजेंट करते हैं। पहले ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आयरन कोर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का मतलब ये होता है कि जब नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न n1, ये नंबर ऑफ टर्न n2, मीन्स नंबर ऑफ टर्न इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल, देन ट्रांसफार्मर भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यहाँ पर ये जो ट्रांसफार्मर होता है ये वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन पर ये वर्क करता है। जो आप इनपुट एसी सप्लाई देते हैं वो इनपुट एसी सप्लाई आपकी प्राइमरी कॉइल पर दी जाती है, ये करेक्ट। ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन फ्लक्स लिंकेज विद द सेकेंडरी कॉइल, यहाँ पर जब फ्लक्स लिंकेज होंगे तो यहाँ पर आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ जनरेट होता है, करेक्ट। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है। तो ट्रांसफार्मर के साथ, क्योंकि हम वर्क क्या करने जा रहे हैं, उस अल्टरनेटिंग करंट को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं डायरेक्ट करंट में, तो अब इस ट्रांसफार्मर के साथ एक यहाँ पर हमने ऑर्डिनरी डायोड मींस पीएन जंक्शन डायोड लगा दिया, और यहाँ पर हमने एक लोड मींस आउटपुट कनेक्ट कर दिया इस तरह से। ये है हमारा लोड, करेक्ट। जो भी आउटपुट टेक करना होगा वो हम कहाँ पर टेक करते हैं, लोड पर। ये है आपका पीएन जंक्शन डायोड, ये पी टाइप मटेरियल होता है, और ये आपका एन टाइप मटेरियल सेमीकंडक्टर। तो इस तरह से जो आपका ये सर्किट डायग्राम दिख रहा है ये है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर। अब यहाँ पे देखिए वर्किंग बहुत ही इजी है, आप उसको समझिएगा। इसमें होता क्या है, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी सप्लाई मीन्स when input AC supply is applied across the primary of the transformer, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है, इस प्राइमरी वाइंडिंग के अक्रॉस जब इनपुट AC सप्लाई अप्लाई किया गया तो ड्यू टू फ्लक्स लिंकेज वोल्टेज या EMF इंड्यूस्ड अक्रॉस द सेकेंडरी वाइंडिंग, मीन्स जैसे ही आपने यहाँ पर इनपुट AC सप्लाई दिया, ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन एंड फ्लक्स लिंकेज एंड EMF इज इंड्यूस्ड अक्रॉस द सेकेंडरी वाइंडिंग, यहाँ पर एक EMF इंड्यूस हुआ। अब वो EMF जो इंड्यूस होता है उसकी साइकिल कैसे फॉर्म होती है, तो यहाँ पर देखिए ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट, जब ये इनपुट एसी सप्लाई जो आपने यहाँ पर दिया है तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल जब ये साइकिल मूव करती, तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड पी ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग बी पॉजिटिव एंड एंड क्यू ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग बी निगेटिव। ये आपका एंड पॉजिटिव होता है, ये एंड निगेटिव होता है, मीन्स करंट कंडक्शन फ्रॉम एंड P टू एंड Q, इस तरीके से करंट कंडक्शन ऐसे होता है, करेक्ट। मीन्स अंडर दिस कंडीशन PN जंक्शन डायोड इज इन फॉरवर्ड बायसिंग, मीन्स जैसे आप जानते हैं कि PN जंक्शन डायोड जो होता है ये यूनी डायरेक्शनल टू टर्मिनल डिवाइस है, P एंड N।
इसमें करंट कंडक्शन जो होता है ऑलवेज P टू N, हमेशा P से N की तरफ ये करंट को कंडक्ट करता है, जबकि N से P की तरफ ये रिवर्स बायस होता है और रिवर्स बायस कंडीशन पर ये एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, मींस नो करंट कंडक्शन थ्रू PN जंक्शन डायोड एंड वर्क्स एज ओपन सर्किट। करेक्ट। तो यहाँ पर जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल मूव करते हैं एसी सप्लाई की, इनपुट एसी सप्लाई की, उस कंडीशन पर सेकेंडरी वाइंडिंग में जो एंड P है ये पॉजिटिव होगा, एंड Q जो होगा निगेटिव होगा, मींस करंट कंडक्शन फ्रॉम P टू PN जंक्शन डायोड टू लोड एंड टू द एंड Q। करेक्ट। इस तरह से एक कंप्लीट साइकिल बनती है और इस पॉजिटिव हाफ साइकिल पर ये PN जंक्शन डायोड जो होगा वो फॉरवर्ड बायस होता है, मींस आउटपुट अपीयर्स अक्रॉस द लोड। इस कंडीशन पर लोड के अक्रॉस आउटपुट जो है अपीयर होता है, क्योंकि PN जंक्शन डायोड जो होता है वो फॉरवर्ड बायस है। करेक्ट। तो अब यहाँ पर देखिए, हम आपको ग्राफ में भी एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर ये इनपुट एसी सप्लाई आपने इस तरह से ये रिप्रेजेंट किया। करेक्ट। अब यहाँ आप देख रहे हैं जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल मूव कर रही है तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड इज इन फॉरवर्ड बायसिंग। डायोड फॉरवर्ड बायस है ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। ये आपने यहाँ पर देखा, पॉजिटिव हाफ साइकिल पर एंड P पॉजिटिव है और डायोड फॉरवर्ड बायस है। इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पर लोड के अक्रॉस आउटपुट दिख रहा है। अब यहाँ पर आइए अगेन ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल। अब ये देखिए, अब ये जो साइकिल मूव कर रही है ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, पहले आपने रिप्रेजेंट किया पॉजिटिव, अब ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल द पोलरिटी ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग बी रिवर्स्ड। ये आपका जो पोलरिटी है सेकेंडरी वाइंडिंग की ये रिवर्स हो जाती है, मींस एंड Q जो होगा वो आपका पॉजिटिव होता है और एंड P जो होता है ये आपका निगेटिव हो जाता है, मींस करंट कंडक्शन जो होगा वो रिवर्स हो जाएगा। अंडर दिस कंडीशन डायोड इज इन रिवर्स बायसिंग एंड नो करंट कंडक्ट। करेक्ट। मीन्स नो आउटपुट अपीयर्स अक्रॉस द लोड। जब ये आपकी पोलरिटी रिवर्स हो गई और करंट रिवर्स हो जाती है तो इस कंडीशन पर डायोड जो होता है वो रिवर्स बायस होता है। अंडर रिवर्स बायसिंग कंडीशन द आउटपुट लोड के क्रॉस यहाँ जो है कोई भी आपको आउटपुट नहीं मिलता, क्योंकि N से P की तरफ जो होता है ये डायोड ये रिवर्स बायस होता है और कोई करंट कंडक्ट नहीं करता। इसका मतलब कि निगेटिव हाफ साइकिल को इसने रिमूव कर दिया। करेक्ट। तो आपका जो ग्राफ आएगा वो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि निगेटिव हाफ साइकिल को इसने रिमूव कर दिया। अगेन जब ये फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल मूव करेगी एसी की तो फिर से आपको आउटपुट दिखेगा, निगेटिव हाफ साइकिल को भी फिर से रिमूव कर देगा। तो इस तरीके से आपको ग्राफ मिलता है करंट का। और इसमें अगर आप ग्राफ ईएमएफ का रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो सेम ग्राफ ईएमएफ के लिए भी आता है। यहाँ पर पॉजिटिव हाफ साइकिल पर आउटपुट आपको मिल रहा है जबकि निगेटिव हाफ साइकिल को ये रिमूव कर दे रहा है। करेक्ट। मीन्स निगेटिव हाफ साइकिल को इसने रेक्टिफाई कर दिया। तो ये है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर। अब देखिए इसमें आते हैं सेकंड फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर पहला हम टेक कर रहे हैं सेंटर टैप रेक्टिफायर। सेंटर टैप रेक्टिफायर में भी हमें ट्रांसफार्मर नेसेसरी है, ट्रांसफार्मर की नीड होती है, कंपलसरी है ट्रांसफार्मर लगाना। और इसमें दो डायोड एक साथ लगते हैं। करेक्ट। अब वो दो डायोड देखिए कैसे लगते हैं। एक तो ट्रांसफार्मर पहले हम लेंगे, कौन सा ट्रांसफार्मर? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यहाँ पर हमने आयरन कोर को रिप्रेजेंट किया, ये आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर।
एक डायोड हम यहाँ अप्लाई करते हैं इस तरह से, और दूसरा डायोड यहाँ लगाएंगे ये, और इसके बाद लोड जो होता है उसको सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ उसकी टैपिंग किया जाता है। ये है लोड। आउटपुट जो भी आपको मिलेगा ग्राफ, चाहे वो करंट हो चाहे वो ईएमएफ हो, वो कहाँ पर अपीयर होगा? अक्रॉस द लोड। करेक्ट। अब यहाँ पर देखिए ग्राफ भी यहीं पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इसे दिखाएंगे यहीं पर। ये आपका एसी करंट है, यहाँ आप आउटपुट करंट के लिए और ईएमएफ के लिए आप दिखाएंगे। When input AC supply is applied across the primary winding of the transformer, means step down transformer, ध्यान दीजिएगा वर्किंग बहुत इजी होता है। जैसे ही इनपुट AC सप्लाई प्राइमरी के क्रॉस अप्लाई किया गया, एन EMF इज इंड्यूस्ड अक्रॉस द सेकेंडरी वाइंडिंग। यहाँ पर EMF इंड्यूस होता है सेकेंडरी वाइंडिंग में ड्यू टू फ्लक्स लिंकेज। तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल एसी सप्लाई की पॉजिटिव हाफ साइकिल मूव करती है, इस कंडीशन पर एंड पी जो होगा ये पॉजिटिव एंड एंड क्यू ये आपका निगेटिव होता है। देखिए वर्किंग अगर एक आप सीख लेते हैं तो बाकी सभी की वर्किंग एकदम सेम होती है, वैसे ही लिखना है आपको, सिर्फ स्टेटमेंट आपको आगे बढ़ाना है। तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड पी ऑफ द सेकेंडरी बी पॉजिटिव एंड एंड क्यू बी द नेगेटिव। अंडर दिस कंडीशन डायोड D1 ये आपका फॉरवर्ड बायस होगा। ये करंट के साइकिल इस तरह से मूव करती है। यहाँ पर देखिए इस नोड पर करंट डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि ये जो डायोड D2 है, डायोड D2 इज एन रिवर्स बायसिंग ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट AC सप्लाई। जब AC सप्लाई इनपुट AC सप्लाई की पॉजिटिव हाफ साइकिल जब चलती है तो डायोड D1 फॉरवर्ड बायस होता है, जबकि डायोड D2 जो होता है ये रिवर्स बायस होता है। मींस करंट कंडक्शन एंड P से डायोड D1 पर, डायोड D1 से लोड पर जाएगा, और D2 आपका एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। करेक्ट। मींस अगर यहाँ हम ग्राफ ड्रा करें तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड D1 कंडक्ट्स, ये D1 सेम ग्राफ करंट के लिए भी होगा और सेम EMF के लिए भी होगा। ये है आपका D1 और ये है आपका D1। ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट AC सप्लाई, जैसे ही इनपुट AC सप्लाई के निगेटिव हाफ साइकिल रन करती है तो इस कंडीशन पर द पोलरिटी ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग विल बी रिवर्स्ड। मींस Q जो होगा आपका वो पॉजिटिव होगा और एंड P जो होगा ये आपका निगेटिव हो जाएगा। ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट AC सप्लाई मींस करंट कंडक्शन फ्रॉम Q टू डायोड D2 टू लोड एंड डायोड D1 इज एन रिवर्स बायसिंग। ये आपका रिवर्स बायस हो जाएगा। करंट कंडक्शन यहाँ से D1 से इस तरह से चलेगा और करंट कहाँ जाती है? लोड पर। करेक्ट। मींस निगेटिव हाफ साइकिल पर D2 कंडक्ट हो रहा है, जबकि D1 ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। मींस यहाँ पर आपको जो आउटपुट दिखेगा वो ड्यू टू डायोड D2, निगेटिव हाफ साइकिल पर आपका डायोड D2 कंडक्ट हो रहा है। सेम वही करंट के लिए ग्राफ होगा और वही ग्राफ आपका EMF के लिए भी होगा। करेक्ट। ये है आपका सेंटर टैप रेक्टिफायर। तो वर्किंग बहुत इजी है, जैसा आपके सामने फिगर दिख रहा है उसी को पूरा एक्सप्लेन करना है। यही आपका सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर है। अब हम आपको लेकर के चलते हैं ब्रिज टाइप रेक्टिफायर। सेकेंड ब्रिज टाइप रेक्टिफायर। वैसे तो ये 10+2 लेवल से आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन फिर भी हम आपको फिगर एक्सप्लेन कर दे रहे हैं
यहाँ भी एक ट्रांसफार्मर, पहले स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये प्राइमरी कॉइल हो गई और इधर ये आपकी सेकेंडरी कॉइल है। यहाँ पर इस ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर में 4 डायोड लगते हैं। ट्रांसफार्मर नेसेसरी नहीं होता, ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। अब यहाँ पर देखें, ये इनपुट एसी सप्लाई अप्लाई करते हैं कहाँ पर, इनपुट प्राइमरी वाइंडिंग पर। ड्यू टू इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड अक्रॉस द सेकेंडरी वाइंडिंग। यहाँ पर आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है, करेक्ट। ये एंड P है, ये एंड Q है। इसमें 2 डायोड एक साथ कंडक्ट होते हैं। लोड जो कनेक्ट किया जाता है, ये ब्रिज आपको दिख रहा है, इसी डायगोनल में यहाँ पर इस तरह से लोड कनेक्ट करते हैं। अब देखिए डायोड कैसे कनेक्ट किए जाते हैं। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये जो एंड है ये आपका पॉजिटिव होगा और एंड Q जो है वो आपका नेगेटिव होगा। यहाँ से करंट मूव करेगी फ्रॉम एंड P टू एंड Q। यहाँ पर जब आते हैं तो एक डायोड आपका यहाँ पर ये लगा दिया, करेक्ट। इसके बाद ये लोड पे आती है। दूसरा डायोड जो होगा आपका ये इस तरह से कनेक्ट कर दिया। ये देखिए रिवर्स बायस होगा, ये फॉरवर्ड बायस है, लोड पे आएंगे। और इसके बाद यहाँ पर जो होगा डायोड आपका, एक डायोड यहाँ लगा दिया, करेक्ट। एक मिनट, ये डायोड कनेक्ट किया। इसके बाद सेकेंड जो है ये आपका एक डायोड यहाँ लगाया, D1, D2, D3, D4। तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, जब इनपुट एसी करंट की पॉजिटिव हाफ साइकिल रन करती है तो इस कंडीशन पर ये जो एंड P है ये पॉजिटिव होता है, एंड Q जो है ये नेगेटिव होता है। इस कंडीशन पर जो करंट मूव करेगी फ्रॉम एंड P टू दिस नोड, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये डायोड D1 कंडक्ट होगा क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस है, जबकि डायोड D2 रिवर्स बायस है, ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। मींस करंट आपकी यहाँ से D1 पर आएगी। इस नोड पर जब आते हैं करंट तो डायोड D4 जो है वो अगेन यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये फिर से रिवर्स बायस हो गया। मींस करंट कहाँ जाएगी, लोड में इस तरह से मूव करेगी। इस नोड पर जब आएंगे यहाँ पर तो ये करंट देखिए यहाँ पर ये कैसे जा रही है, D3 में। मींस अब ये D3 और इसके बाद ये और इसके बाद यहाँ एंड Q पर आ जाएगी, करेक्ट। इस तरह से ये रन करती है। और जब ये निगेटिव हाफ साइकिल इस तरह से रन करेगी, निगेटिव हाफ साइकिल में पोलैरिटी चेंज होती है। ये आपका एंड पॉजिटिव होगा और ये एंड आपका निगेटिव हो जाएगा। मींस करंट कंडक्शन पॉइंट Q से इधर चलेंगे तो D3 आपका रिवर्स बायस होगा, D4 में जाएगी। D4 से यहाँ देख रहे हैं लोड पर जाएगी करंट,
लोड से ये आपकी D2 में जाएगी और इसके बाद एंड P में जाएगी। ये आपका D1 और D3 रिवर्स बायस होंगे। मींस जो आपका साइकिल बन रहा है वो कैसे चलेगी, करंट देखिए, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट AC सप्लाई, ये जो करंट मूव कर रही है फ्रॉम एंड P से जा रही है आपके डायोड D1 के बाद लोड, इसके बाद D3, D1 लोड, D3, इसके बाद एंड Q। करेक्ट। ये साइकिल होता है करंट का ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट AC सप्लाई। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल पोलैरिटी विल बी रिवर्स्ड इन सेकेंडरी वाइंडिंग, मीन्स Q एंड Q जो होगा ये पॉजिटिव हो गया। यहाँ से करंट मूव करती है कहाँ पर, डायोड D4 से लोड से D2 से एंड P। इस तरह से ये साइकिल इसमें चलती है। मींस इसका ग्राफ जो होगा वो सेम एज टू सेंटर टैप रेक्टिफायर। मींस सेंटर टैप रेक्टिफायर में एट ए टाइम एक डायोड आपका कंडक्ट होता है, जबकि ब्रिज टाइप में एट ए टाइम आपके 2 डायोड एक साथ कंडक्ट होते हैं। यही डिफरेंस होता है। दूसरा ये डिफरेंस है कि इसमें ट्रांसफार्मर नेसेसरी नहीं होता। करेक्ट। तो ये था आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रेक्टिफायर। मींस आपने देखा कि पीएन जंक्शन डायोड जो होता है वो किस तरह से अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करता है। तो ये टॉपिक जो बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा था वो आपके लिए बहुत ही आसान हो गया। तो आप बने रहिए लगातार हमारे साथ। हमारे चैनल में आपके सामने हम फिर उपस्थित होंगे नए टॉपिक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।